बालकृष्ण पांडे जी, मेरे ख्याल से आपने सभी पैनलिस्ट को सुना है। सरकार ने ये फैसला लेने से पहले क्या सोचा, किससे विचार विमर्श और सुझाव के बाद लिया गया? मैं बहुत गंभीरता के साथ डॉक्टर मीना शर्मा जी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने साल के वर्ष के जो कैबिनेट की पहली बैठक में जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से किसानों के लिए लिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किसान के विकास की जो प्रतिबद्धता है, किसानों के हित में काम करने की जो भावना है, या किसानों को लेके जो प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट मंशा है कि किस तरीके से इस देश का किसान उन्नत हो, विकास करे और कैसे भारत जैसा कृषि प्रधान देश कैसे हम कृषि के आधार पे विकसित हो सकते हैं, उस पे लेके एक काम उन्होंने गंभीरता से किया है। पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से किसान आत्महत्याएं करते थे, लगातार महाराष्ट्र से लेके हेलो जी, हम पूर्ववर्ती सरकारों की चर्चा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं उसको उदाहरण तो देना पड़ेगा ना, चूंकि अगर फसल बीमा की बात होगी तो फसल बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी बात तो होगी, इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार से किसान आत्महत्याएं करते थे, चाहे वो महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान आत्महत्या करते थे, तो उस आत्महत्या ना करे यदि उनका नुकसान हो तो फसल बीमा के माध्यम से किसानों के हित को सुरक्षित, संरक्षित और उनके जीवन को संरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो किया है, निश्चित रूप से 21-22 से लेकर आज तक 70,000 करोड़ का लगभग उसका बजट है। 70,000 करोड़ का बजट किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों का जीवन संरक्षित रहे, इसके प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और ये सही बात है कि 1350 रुपए तो कांग्रेस छोड़ के गई थी डीएपी का रेट। 1350 रुपए से डीएपी का 50 किलो का बैग हमने नहीं बढ़ने दिया है। तो ये जो बढ़ोतरी थी तो कांग्रेस सरकार, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जितनी भी कीमतें बढ़ी हो, लेकिन हमने 1350 से 1 रुपया भी नहीं बढ़ने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता, किसान के हित में उनकी कार्य करने की भावना, ये स्पष्ट रूप से इससे दिग्दर्शित और प्रदर्शित होती है। दूसरी बात यह है, हो सकता है कि किसान नेताओं के ऊपर प्रभाव हो किसी चीज का, अन्य चीजों का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के 65-70% की जो आबादी है, जो कृषि पे आधारित है, डेयरी पे आधारित है, उसकी सुरक्षा, संरक्षण और उनके विकास के लिए हम स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से जो देश का अपना एक बजटीय ढांचा है, उसके अनुरूप हम उस व्यवस्था के अनुरूप किसानों के हित में सदैव ही हम काम करेंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। रही बात एमएसपी की बात, इन्होंने कई 6 फसलों पे एमएसपी है। आज लगभग, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आज लगभग 6 फसलों पे हमने एमएसपी दी हुई है। अगर आप गेहूं भी देखें तो लगभग 24,500 रुपए आसपास के पास पर क्विंटल हमने गेहूं की भी एमएसपी हम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, वो किसान के हित में है, वो किसान परख है, किसान की विकास के लिए है। और दूसरी बात, धर्मेंद्र जी ने अभी बहुत सारी बातें कही है। कितना गन्ना किसानों का आपने भुगतान कर दिया? गन्ना किसान कितना आत्महत्या करते थे, आज गन्ना किसानों का 1 रुपया भी बकाया नहीं। उत्तर प्रदेश में ही आप ये स्थिति देख लीजिए। तो आलोचना करने के लिए तो ठीक है, बहुत सारे विषय है, आप बोलते रहिए और करते रहिए, लेकिन इस प्रदेश का, इस देश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी की जो किसान परख नीति है, किसान के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, उसके लिए स्पष्ट रूप से जागरूक है। आपका कहने का मतलब है कि किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है, किसान उससे खुश होंगे, आपको बहुत, इससे आपके प्रति किसानों के मन में सोच भी बदलेगी। लेकिन किसान वर्ग से जुड़े हुए जो वरिष्ठ नेताजन है, उनको ऐसा क्यों नहीं लग रहा बालकृष्ण पांडे जी? हो सकता है उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी किसान को लेके उनकी भी अपनी सोच होगी। तो निश्चित रूप से वो अपनी बात एक फोरम के तहत रखते हैं सरकार के समक्ष, और जितनी जो उसमें से उपयुक्त बातें होती है, मुझे लगता है सरकार उनको मानती भी है, गंभीरता के साथ उनको सुनती भी है। और हाँ, एक बात स्पष्ट है कि हो सकता है कि हरियाणा के किसान को महाराष्ट्र के किसान का दर्द ना पता हो। तो जो भी किसान नेता बैठे हैं, मुझे लगता है हरियाणा और पंजाब और इसके आसपास के लोग बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में पूरे देश का किसान है, पूरे हर प्रदेश का किसान है। उसके लिए जो आवश्यकता है, उसके लिए जो कार्य है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए।